Hello everyone, you all are welcome on your favorite channel मैथ्स आसान है। बच्चों लास्ट टाइम मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल सही तरीके से वो कर लिए हैं, बट जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा बड़ा हो गया है और कुछ बच्चों के स्पेशली मैं देख पा रहा हूँ कि ये डाउट रहे होंगे, है ना। तो इसलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो ये जो स्मॉल डिस्कशन होगा इन 2 क्वेश्चंस का, आफ्टर दैट जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, आज हम 7.4 को फिनिश करने वाले हैं। ठीक, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, उसमें हमने ऑब्जर्व करना है कि ऊपर साइन एक्स है और नीचे भी साइन एक्स है, जबकि ऊपर वाली जो टर्म है वो किसका डेरिवेटिव है? वो तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव है। तो क्या नीचे कॉस एक्स बनाया जा सकता है ऊपर वाली टर्म को dt में एक्सप्रेस करने के लिए? तो डेफिनेटली आई थिंक सो, है ना। कैसे? साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो डिनोमिनेटर में इजीली हम इसको जो है कॉस एक्स बना सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज कि आई अपने पास है साइन एक्स, ऊपर वाले साइन एक्स को नहीं बना सकते हम कॉस एक्स, बट नीचे वाला जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज हेयर नाउ 1 माइनस में ये कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप कॉस एक्स को यदि टी पुट करते हैं तो ऊपर डी टी बन जाएगा और नीचे ये टी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब नीचे वाली जो टर्म है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नज़र आएगी आपको। ओके, तो नाउ हेयर पुट कॉस एक्स को टी एंड आई थिंक सो कि इट्स इनफ फॉर यू कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमें क्या करना है आगे। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस में साइन एक्स डी एक्स डी टी, मतलब साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, तो माइनस डी टी तो ऊपर आया। अच्छा नीचे क्या आएगा जल्दी से देखो, 2 माइनस का ये 3, 2 माइनस 3 इज -1। ओके, एंड दिस विल बी माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स को टी स्क्वायर लिख दिया और 2 माइनस 3 बन गया आपका -1। गॉट इट? सो विच इम्प्लाइज आई बिकम्स डी टी बाय 3 मैंने कॉमन लिया, टी स्क्वायर माइनस का 1/3 होल अंडर रूट 3 बाहर, 1/√3 बाहर, डी टी अपॉन में दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर के क्या फॉर्मूला है? याद करो लास्ट क्लास में हमने किया था, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज लॉग के अंदर x प्लस रूट के अंदर द सेम टर्म एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी। दैट मीन्स हेयर 1/√3 लॉग के अंदर x मतलब t प्लस रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस का 1/3 प्लस सी। यह आ गया। अब t की आप वैल्यू पुट कर लोगे। t की वैल्यू क्या हमारे पास? cos x है, t हमने cos x लिया हुआ था, तो इसमें cos x पुट करोगे एंड दैट विल बी योर आंसर डेफिनेटली स्माइली के साथ। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ईजी है। ऊपर आपको दिख रहा है x है और नीचे ये जो टर्म है वो x स्क्वायर का स्क्वायर है। x की 4 है ना, x की 4 को आप क्या बोलोगे? x स्क्वायर का स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, मतलब ऊपर वाली टर्म। मीन्स 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सिंपली और x स्क्वायर को t पुट कर दो। किसको पुट कर दो बेटा? एक्स स्क्वायर को टी। तो ये होगी आपके लिए हिंट। अब आप इसको कंप्लीटली आई थिंक सो कि कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस ऑफ द नेक्स्ट टाइप। ठीक, तो नेक्स्ट टाइप क्या बनने वाला है देखें। देखो ये जो अंडर रूट वाले फॉर्मूले मैंने कराए हैं और बिना अंडर रूट वाले जो फॉर्मूले हैं बिल्कुल पैटर्न सेम है, सिर्फ लास्ट में आप देख पा रहे होंगे कि अंडर रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है और कॉमन लेने के बाद जो नंबर बाहर आता है वो अंडर रूट में आ जाता है। बस ये दो ही डिफरेंसेस हैं, अदरवाइज बिल्कुल पैटर्न सेम है। चलिए तो इसको हम कर देते हैं क्लीन। होमवर्क क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया है कंप्लीट। सो नाउ इंटीग्रेशन 7.4 ही हमारा चलेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस ऑफ टाइप
क्वेश्चंस ऑफ टाइप, कौन सा टाइप आ रहा है हमारे पास, 1 में जनरल क्वाड्रेटिक, 1 में जनरल क्वाड्रेटिक। तो 1 में जनरल क्वाड्रेटिक कैसा दिखेगा आपको, 1 में कुछ ऐसा कि कोई भी टर्म मान सकते हो आप, x² + 2x + 3 ऐसा कुछ भी ना। तो एक आपके बुक में से एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना। यस 1 में मैंने लिया हुआ है 7 - 6x, 7 - 6x माइनस का x² अंडर रूट के अंदर। और ये एक्चुअल में क्या है कि जब x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ जाए, x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ जाए और साथ में अंडर रूट के अंदर आ जाए, तो यहाँ बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन भी उठाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को उठाने का मेरा रीज़न ये भी है कि x² का कोएफिशिएंट जब नेगेटिव आता है तो मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे यहाँ मिस्टेक कर बैठते हैं, और क्या मिस्टेक करते हैं वो भी मैं आपको इस सॉल्यूशन के साथ समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले x² का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ऑब्वियसली कौन सा रूल, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वी विल फॉलो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड रूल। ठीक है, तो मैंने आपको बिना अंडर रूट वाले क्वेश्चंस में ये वाला मेथड अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि किसी ने नहीं देखा है वो तो उसको देख लो, और इसके साथ साथ इस क्वेश्चन के साथ साथ फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको समझो ध्यान से। ठीक, रूट के अंदर बस ये जो रूट है वो चलता रहेगा, अपना काम हम स्क्वायरिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला अंदर अंदर करते रहेंगे। इसमें x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 बनाएंगे, x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव में नहीं छोड़ना, अब आपको पूरा 1 बनाना है। ठीक है, पॉजिटिव वाला, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा x² प्लस का ये 6x माइनस का ये 7। बोलो यस और नो। अब बच्चों की मिस्टेक सुनो, वो क्या करते हैं, इस -1 को, जो ये -1 कॉमन लिया हुआ है, माइनस मीन्स -1 को सीधा बाहर ले जाते हैं। -1 को अंडर रूट में है उसको भी -1 लिख देते हैं, अंडर रूट के अंदर जो -1 है उसको सीधा -1 लिख देते हैं, वो उनकी मिस्टेक है। और जैसे ही ये वाली मिस्टेक करता है बच्चा, तो टीचर का जो काम है ना, चेकिंग वाला जो टीचर है जो चेक कर रहा होता है पेपर, वो हो जाता है आसान। टीचर का काम आसान कर देता है बच्चा। कैसे? क्योंकि टीचर को इसके बाद फिर देखने की जरूरत नहीं है, सीधा वो क्रॉस करेगा और 0 टिक कर देगा, काम खत्म उसका। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, ऐसा इसलिए है क्योंकि रूट के अंदर जो -1 है वो -1 थोड़ी ना होता है यार, रूट ऑफ -1 तो आयोटा होता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चले जाते हैं हम लोग, तो हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं जाना। तो इस माइनस का क्या करें, इस माइनस को अंदर ही रहने दो और इसको एडजस्ट करेंगे। इसको एडजस्ट करेंगे कैसे, देखो माइनस साइन के साथ। यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूल क्या है कि x² का कोएफिशिएंट 1 बनाया, उसके बाद x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ, x के कोएफिशिएंट का हाफ करो, 6 का हाफ 3, उस 3 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, उस 3 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो x² प्लस 6x माइनस 7 है, तो इसका हाफ 3 का स्क्वायर मैंने ऐड किया और 3 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ये सारा ब्रैकेट के अंदर चलते रहेगा, माइनस साइन के अंदर चल रहा है सारा। ठीक, नाउ dx अपॉन में x² वाली टर्म, x वाली टर्म और जो मैंने ऐड किया, ठीक है, ये क्या बना रहे तीनों, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का ये 7 और माइनस का ये 9, तो माइनस का 16, और ये ब्रैकेट और ये माइनस साइन और ये पूरा अंडर रूट के अंदर चल रहा है। ठीक है, अब इस माइनस साइन को अंदर भेज दो, इस ब्रैकेट के अंदर भेज दो, तो क्या बनेगा हमारे पास, ऊपर तो dx, नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 16 माइनस में x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और 16 को अब क्या सोचोगे आप, 16 को क्या सोचोगे, दिस इज 4 का स्क्वायर माइनस में x प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट के अंदर कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा बन गया, तो ये बन गया हमारे पास dx अपॉन में रूट के अंदर a² माइनस में x², और उसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। सो दिस इज हेयर, देयरफॉर I बिकम, आई चल रहा था ना हमारा, आई
बात समझ में भी आई? चलो, तो अब हमारे पास ये हो गया, फॉर्मूला लगाओ साइन इनवर्स x, यहाँ पे कौन है x प्लस 3 अपॉन में a कितना है 4, और ये हुआ हमारा स्माइली के साथ आंसर। हैप्पीली डन, गॉट इट। तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है 1 अपॉन में, ओहो 1 अपॉन में रूट के अंदर जनरल क्वाड्रेटिक, बेटा 1 अपॉन में रूट के अंदर जनरल क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो हमें ये वाला मेथड रूल जो मैंने अभी बताया है वो अप्लाई कर देना है, ओके। चलिए, नाउ क्वेश्चंस ऑफ द टाइप रेड्यूसिबल टू 1 अपॉन में रूट के अंदर जनरल क्वाड्रेटिक। रूट के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर है पूरा 1 अपॉन में रूट के अंदर जनरल क्वाड्रेटिक, मतलब आपका क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं है, आपको कोई ना कोई एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन यू विल गेट दैट फॉर्म कि 1 अपॉन में रूट के अंदर जनरल क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ऑब्वियसली आपका जो वेरिएबल यदि क्वेश्चन में x दिया हुआ है तो आपको एक नया वेरिएबल t या थीटा या y कुछ भी एज्यूम करके उस फॉर्म में, y की फॉर्म में या t की फॉर्म में आना है। कैसे? 1 अपॉन रूट के अंदर जनरल क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने मेथड आपको बताया है वही सेम मेथड आपका अप्लाई होगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए, तो अभी मैं एक क्वेश्चन इसमें से बता देता हूँ कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो, है ना। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन इसका। ओहो, इसमें कोई क्वेश्चन दिया नहीं है क्या? चलो ये ले लेते हैं। दिस इज हेयर, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। x अपॉन में रूट के अंदर x की पावर में 4 माइनस में x स्क्वायर प्लस का 1। या सिंपल क्या है, ऊपर x नीचे x के पावर 4 और x स्क्वायर है। x स्क्वायर को यदि मैं t पुट करता हूँ तो ऊपर वाली टर्म क्या बनेगी? dt, क्योंकि उसका डेरिवेटिव होगा 2x dx। तो 2x dx dt बाय 2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है। या आप एक काम कर दो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो एक्स स्क्वायर को t पुट करने से ऊपर तो बन गया dt, नीचे बन गया ये t स्क्वायर, ये बन गया t। तो मतलब कैसी टर्म आ गई आपके पास? ऊपर तो dt यानी कि 1 रह गया, 1 dt, और अपॉन में रूट के अंदर जनरल क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे आपने पुट किया एक्स स्क्वायर को t। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई है? सो दैट्स वाई 2x dx बिकम्स dt। कर लोगे? बोलो या सर नो, जल्दी जल्दी से बताओ मुझे, कर पाओगे बेटा? यस। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कर लेता हूँ मैं, ऊपर आ जाता है हमारे पास e की पावर में x dx, नीचे आ गया रूट के अंदर 3 इंटू में e की पावर x, 3 इंटू में e की पावर x माइनस 2 इंटू e की पावर में 2x। अब ये क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक ये होमवर्क में दे देना चाहिए। चलो, तो ये होमवर्क में आपको मैंने दे दिया है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, e की पावर x अपॉन में 3 इंटू ई की पावर x माइनस 2 ई की पावर 2x। हिंट क्या है कि ऊपर वाली टर्म किसका डेरिवेटिव है? e की पावर x का। तो e की पावर x को ही यदि मैं t पुट करता हूँ तो ऊपर dt बनेगा, और नीचे ये बन जाएगा 3 इंटू टी माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि e की पावर 2x इज ऑलवेज e की पावर x का स्क्वायर, विच मीन्स टी स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप कि ये आप कर पाओगे इजीली। ये दोनों क्वेश्चंस हिंट मैंने दे ही दिए, कंप्लीट आप अपने आप करोगे। ओके बच्चों, क्योंकि जब तक आप अपने आप से नहीं करोगे, अपने हाथ से नहीं करोगे क्वेश्चंस को, तो आप कितने ही अच्छे टीचर से क्यों ना पढ़ लो, कितने ही अच्छे टीचर से क्यों ना पढ़ लो, और इवन मैं तो कहता हूँ कि भगवान जी खुद भी आपको आके पढ़ा देंगे ना, तो भी आपका कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, ठीक है। समझाने का काम मेरा है, समझने का काम आपका है।
बट साथ में उसको रिवाइज करने का काम भी आपका है बेटा, ठीक है। तो उसको रिवाइज कीजिए, बार बार कीजिए, और सबसे बेस्ट इस साल आप लोगों के लिए जो मिल रहा है वो है आपका टाइम। आपको ना बाहर जाना है, ना कोई आपके घर आने वाला है, सही जी। तो आपके पास देयर इज ए लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी, है ना, टू गेट नॉलेज फ्रॉम हेयर एंड वेयर, है ना, जहाँ से भी आपको मिले यार। आजकल तो इतना ज़्यादा चीज़ें हैं यूट्यूब पे अवेलेबल आपके लिए, तो आप मतलब नॉलेज का भंडार आपके पास है, घर में ही बैठा हुआ है ना। गूगल बाबा है, यूट्यूब है, तो सबको है ना। तो आपको कहीं जाने की ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सारी नॉलेज आपके बस से ये थंब के ही सारे चलते हैं, है ना। तो ध्यान दें इस बात पे बेटे कि आपको जो है खुद से तो करना ही पड़ेगा, हाँ। अब नेक्स्ट पे आते हैं जी। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ टाइप। ऊपर आगे लीनियर टर्म, अभी तक ऊपर क्या था, 1 था, अब ऊपर आ गया लीनियर टर्म, और नीचे क्या आ गया है, नीचे आ गया हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक मतलब ax² प्लस बी। और दूसरा मैं बोल देता हूँ कि ऊपर आ गया है लीनियर एंड नीचे आ गया रूट के अंदर ही जनरल क्वाड्रेटिक। जैसा कि हमने बिना रूट वाले क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि हमने इन दोनों ही फॉर्मेट में बिना रूट वाले भी क्वेश्चंस किए हुए हैं बेटा। बिना रूट वाले जो फॉर्मूले थे उसके अंदर, मतलब नीचे रूट नहीं है, तो फिर आपको याद होगा मैंने क्या किया था, 2 पार्ट्स में अलग अलग कर दिया इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो। तो इसको जब हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो ऐसा कुछ सिनेरियो आपके सामने होगा। प्लस में ये क्यू और अपॉन में आ जाएगा ax² प्लस का ये बी, ऐसा कुछ बनेगा। अब इसका डेरिवेटिव सोचो, इसका डेरिवेटिव क्या है, अंदर वाली टर्म को, रूट को 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दो। रूट है बट उसको इग्नोर कर दो। हमारे सामने कोई बंदा बैठा हुआ है और हम चाहते हैं कि यार उसकी तरफ ना देखें, तो हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं उसको। होता है बट हम नहीं देख रहे उसको, ठीक। तो है बट इग्नोर करो। तो ax² प्लस बी को देखो, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव जल्दी से बताओ। इसका बनेगा 2ax, अपने पास है px, तो 2a, तो 2a से मल्टीप्लाई किया और 2a से मैंने डिवाइड कर दिया, और साथ में इस p को बाहर कर दिया। तो मीन्स p/2a तो बाहर, ऊपर बन जाएगा dt और नीचे बन जाएगा रूट के अंदर t। ax² प्लस में b को मैंने t पुट कर दिया है इन दिस फर्स्ट इंटीग्रल। अब सेकेंड पार्ट में ओनली इन फर्स्ट मैंने पुट जो किया है, ओनली इन फर्स्ट। सेकेंड पार्ट में q तो बाहर है, तो dx अपॉन में ax² प्लस का b। तो इस वाले पार्ट में आप क्या करोगे, जस्ट टेक x² कोफिशिएंट 1 बनाओगे, a कॉमन, और फिर सीधा फॉर्मूला लगा दोगे x² प्लस a² या x² माइनस a², यदि ये b माइनस का हुआ तो। और यदि a ही माइनस का हुआ तो आप माइनस कॉमन तो नहीं ले पाओगे, तो फिर आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे a² माइनस में x² वाला, जो कि साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है। तो मतलब यहाँ पे आपको पता है कि क्या करना है बच्चा। ये dt/√t का इंटीग्रेशन आता है 2√t, क्योंकि पावर हाफ नीचे है, ऊपर जाएगी पावर -½ होगी, देन उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो t की पावर -½ प्लस 1 हाफ, और अपॉन में हाफ, तो वो 2 चला जाए। तो dt/√t का ना सीधा याद रखो यार, dt/√t मतलब उसका इंटीग्रेशन 2√t, dt/√t का 2√t। 2-3 बार बोलो, आंखें बंद करके बोलो, भगवान का नाम लेके बोलो कि dt/√t का इंटीग्रेशन 2√t, याद हो जाएगा आपको। अब p/2a है, ठीक है, प्लस में ये वाली टर्म तो है ही, और इससे फिर तुम्हें फाइनल आंसर मिल जाएगा। गॉट इट। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऊपर आया x-1, नीचे आया 2x² माइनस का 3 रूट के अंदर। होमवर्क क्वेश्चन है, चलो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। मेथड पूरा ऊपर बताया है, इसको आपने एक होमवर्क के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 2 ले लो और इसको कर लेना, ठीक। नाउ कम टू दिस,
ऊपर हमारे पास लीनियर है अगेन पी एक्स प्लस क्यू, बट नीचे जो क्वाड्रेटिक है उसको मैंने प्योर की जगह जनरल बना दिया है। तो जनरल क्वाड्रेटिक में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि जनरल क्वाड्रेटिक देखते ही कंप्यूटिंग स्क्वायर करना शुरू कर देते हैं। भाई करना है, बट कंप्यूटिंग स्क्वायर वाला पार्ट तब होता है जब ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर हो, ऊपर एक्स वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, ऊपर एक्स वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, उसके बाद हम कंप्यूटिंग स्क्वायर करेंगे। बच्चे स्टार्टिंग में करते हैं वही गड़बड़ कर देते हैं, वही गड़बड़ हो जाती है उनकी, ठीक है। तो मत करो स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में सिंपल इसको ऐसे ही रहने दो। इसका डेरिवेटिव वाली टर्म ऊपर बनानी है। क्या करना है, ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है, अंडर रूट को तो कर दो इग्नोर, अंडर रूट को क्या कर दो इग्नोर। जो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना है। डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बनाना है। बनाना मतलब केला नहीं, बनाना मतलब हिंदी वाला बनाना, ठीक है, ओके। तो कैसे बनाना है वो देखते हैं, वो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं बेटा। जैसा कि मैंने बिना अंडर रूट वाले केस में भी बताया हुआ है, बट स्टिल एक बार फिर से कर लेते हैं, क्या जा रहा है हमारा, है ना। तो एक बार चीज़ों को फिर से समझ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो CBSE 2014 में भी पूछा गया है, बट ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा टफ करना चाहता हूँ चीज़ों को, है ना, सो दैट आपको ये लगे कि यार सर ने खुद टफ किया था, हमारे लिए तो आसान ही छोड़ते हैं सर, हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6x प्लस का 5 अपॉन में 6 प्लस का x माइनस का 2x स्क्वायर रूट के अंदर, ये है मेरे पास, ओके। 6x प्लस का 5 अपॉन में दिस टर्म, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ऊपर लीनियर, नीचे रूट के अंदर जनरल क्वाड्रेटिक। तो इसमें इसका जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बनाना है। तो इसका डेरिवेटिव आप रफ में करके देख लो। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बनेगा 0 1 माइनस 4x। क्या बनेगा, 1 माइनस में 4x इसका डेरिवेटिव है, जो कि मुझे ऊपर क्रिएट करना होगा। तो उसमें सबसे पहले हम x का कॉफिशिएंट बनाएंगे। यहाँ पे 6x है, जबकि चाहिए मुझे -4x। कांस्टेंट को बाद में देखेंगे, पहले x के कॉफिशिएंट को देखो। 6 है, चाहिए -4। तो सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि आप उस 6 को, जो भी कॉफिशिएंट यहाँ पे है ना, उसको 1 बनाओ। कैसे, उसको कॉमन ले लो, उसी नंबर को एज इट इज। तो 6 मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 5/6। अच्छा, चाहिए क्या मुझे, -4। तो -4 से मैंने कर दिया इसको मल्टीप्लाई एंड साथ के साथ डिवाइड, बन गया ना -4x अपॉन में 6 प्लस का x माइनस का ये 2x स्क्वायर रूट के अंदर, ओके। तो -3/2 आउटसाइड, अंदर बचा माइनस का 4x माइनस का 20/6, -20/6 10/3, तो माइनस का 10/3, ओके। -4x बन गया। चाहिए था मुझे 1 माइनस 4x, तो 1 प्लस कर दो ऊपर और 1 माइनस अपॉन में 6 प्लस का x माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक, -3/2 माइनस का ये 4x प्लस का ये 1। जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है वो एक तरफ करो, यानी कि 1 माइनस 4x लिख लो, और रूट के अंदर ये वाली टर्म सेपरेट कर रहा हूँ, दो पार्ट्स। पहला पार्ट जिसमें डेरिवेटिव है ऊपर, वो अलग कर दो। अब जो बचा हुआ है -10/3 माइनस का 1, तो -13/3, और ये -3/2 उसके साथ भी होगा। तो -3/2 बाहर पहले से है, और -13/3 बाहर आया। साथ में इंटीग्रेशन बचेगा 1 अपॉन में रूट के अंदर जो हमें टर्म दी हुई थी वो एज इट इज उतार लो भाई। 6 प्लस का ये x माइनस 2x स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज उतार लो। आर यू गेटिंग? यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? तो मीन्स हमने इस इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स बना दिए हैं, और ऐसे ही यहाँ पे भी बनाए थे, ठीक। यहाँ पे दो पार्ट्स बनाना बहुत आसान था, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव देखा जाए तो ऊपर एग्जिस्ट कर जाता है डायरेक्टली, है ना। यहाँ पे हमें बनाना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे एक पार्ट तो हो गया ऊपर dt, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर ही तो है, तो इसका तो ये हो गया dt/√t, पहले वाला पार्ट तो डन। -3/2 ऊपर आया dt, नीचे आया √t,
टी यहाँ पे ये वाली टर्म है अंदर वाली, वो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 चला गया तो प्लस का 13/2 और जो बचा हुआ पार्ट है उसमें लगाओगे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा टाइप? टाइप ऑफ 1 में रूट के अंदर जनरल क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाने के लिए -2 कॉमन लोगे और dt/√t का अभी अभी बताया था मैंने 2√t, मतलब 2√t प्लस 13/2, 1/√2 बाहर, 2 कॉमन ले लिया आपने माइनस का, जिसमें से 2 मैंने बाहर निकाल दिया तो माइनस अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन लोगे और इसमें से भी 2 कॉमन लोगे अंडर रूट के अंदर। जो वो 2 कॉमन लिया था बेटा वो 2 मैंने बाहर निकाला, माइनस को अंदर ही छोड़ना है क्योंकि माइनस को मैं बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। जैसे आप माइनस बाहर निकालोगी तो टीचर की चेकिंग वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि उसको बस क्रॉस करना होगा। ठीक है, सो नाउ यदि आप बच्चे टीचर का भला चाहते हो कि टीचर का काम आसान हो जाए तो बिल्कुल बेटा माइनस साइन को बाहर निकाल लेना। ठीक है, और यदि आप चाहते हो कि नहीं जी मुझे टीचर का काम नहीं, मुझे तो अपना काम करना है अच्छा, तो फिर देख लेना यार, अंदर रख लेना। ओके, एक्स का जो कोफिशिएंट 1/2 है, एक्स का जो कोफिशिएंट 1/2 उसका हाफ करो। अब हाफ मतलब 1/4 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यही करोगे भाई, और ब्रैकेट डब्बा बंद। ना ये वाली टर्म माइनस का 3 रूट के अंदर टी की वैल्यू आप डाल दोगे 6 प्लस में x माइनस 2x स्क्वायर वाली, और एज इट इज चलने दो इसको आप, प्लस 13/2√2 dx अपॉन में रूट के अंदर। देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म और जो हमने ऐड की है वो बना रही है x माइनस में हाफ का, सॉरी 1/4 का, x माइनस 1/4 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। साथ में बचेगा माइनस का 3 माइनस का 1/16, 16 एलसीएम लोगे तो 16 3 जा 48, 49 माइनस का 49/4, माइनस 49/4 माइनस के साथ है तो वो हो गया प्लस का 49/4, और ये पूरा जो होल स्क्वायर था वो बन गया माइनस का। माइनस को एडजस्ट कर दिया, माइनस को एडजस्ट कर दिया। अब ये तो एज इट इज प्लस 13/2√2 ओके, dx अपॉन में रूट के अंदर आ गया वो 7/2 का स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ, माइनस साइन के साथ ये वाली टर्म, और ये रूट के अंदर कौन सा फॉर्मूला बना बच्चों बताओ? dx अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर वाला, जो कि होता है साइन इनवर्स के अंदर x/a प्लस c, यही तो होता है dx अपॉन दिस साइन इनवर्स x/a। तो फॉर्मूला लगा दो, साइन इनवर्स के अंदर x कौन है यहाँ पे, x माइनस 1/4 अपॉन में a कौन है 7/2, फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे वही तुम्हारा फाइनल आंसर, ये वाली टर्म प्लस 13/2√2 इंटू में साइन इनवर्स x/a। ओह यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी 49/16 था तो यहाँ पे 7/4 होगा बस। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए हैं, है ना। 7.4 के सारे क्वेश्चंस अब बहुत ही इजीली आपसे हो जाएंगे एनसीईआरटी वाले। तो कुछ मैंने बीच बीच में होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं वो आपको करने हैं, एंड अब आपका जो टाइप बनेगा क्वेश्चंस का वो बनेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली इस फॉर्म में ना हो, या जो हमने दी थी पहले वाली फॉर्म ax² b उसमें ना हो डायरेक्टली, तो क्या होगा उसको रेड्यूसिबल, मतलब उसमें एक प्रॉपर सब्सटीट्यूशन लगेगा, एंड आफ्टर दैट यू विल सी कि आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा और आप उसको इजीली कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप सभी अपने दोस्तों को जल्दी से वीडियो शेयर कर दो और लाइक का बटन दबा के वीडियो क्लोज। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अभी भी रुकी हुई